अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मियां अब्दुल्ला और मैं लाया हूं आज आपके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सम इफ फार्मूला। आज हम बात करेंगे सम इफ फार्मूला पे और देखेंगे कि सम इफ का फार्मूला कहां पर और कैसे यूज कर सकते हैं और किस लिए इस्तेमाल होता है। तो चलिए सबसे पहले इसको देखते हैं, इसके फंक्शन को और इसके सिंटैक्स को। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं लेसन नंबर 23, सम इफ फंक्शन। द सम इफ फंक्शन एड्स ऑल नंबर इन अ रेंज ऑफ सेल्स बेस्ड ऑन अ गिवन क्राइटेरिया। तो स्टूडेंट्स, सम इफ फंक्शन जो है तमाम उन नंबर्स को ऐड करता है जो आप उसको क्राइटेरिया देते हैं उसकी बेस पर। तो स्टूडेंट्स, हम पहले सम फंक्शन सीख चुके हैं। सम फंक्शन में सिंपली ये होता है कि आपके पास कुछ वैल्यूज हैं, वो तमाम की तमाम वैल्यूज को ऐड कर लिया जाता है इस फंक्शन की मदद से। लेकिन इसमें सम इफ लग गया है साथ, तो सम इफ फंक्शन जो है, इसमें जो एडिशन करना है वैल्यूज का वो क्राइटेरिया के बेस पे करना है। तो जो भी आप क्राइटेरिया देते हैं उसकी बिना पे कैलकुलेशन हो जाती है। तो सिंटैक्स देखते हैं सम इफ फंक्शन का क्या है जी। सबसे पहले ये हमारे पास सम इफ फंक्शन का नेम आ जाएगा, देन ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे तो उसमें रेंज देंगे आप जिसकी कैलकुलेशन करना चाहते हैं, जिन वैल्यूज की क्राइटेरिया देंगे और फिर सम रेंज देंगे। तो इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं आगे चल के। और यहाँ पे ये आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको मज़ीद जो है रीड कर सकते हैं कि रेंज क्या है, क्राइटेरिया क्या है और सम रेंज क्या है। तो चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में और वहाँ पे जाके इसको अप्लाई करके देखते हैं। तो इस पे प्रैक्टिकल करने से पहले मैं हस्बे रिवायत अपने नए आने वाले व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आइंदा भी ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने कुछ डाटा ऑलरेडी टाइप कर दिया है, तो चलिए इस पे फंक्शन अप्लाई करते हैं। तो सिंपली सबसे पहले सम इफ फंक्शन जो है, यहाँ पे हम कैलकुलेशन करते हैं SUM सम इफ फंक्शन नेम सबसे पहले आ जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मूला गाइड के अंदर तीन चीजें हैं, रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज। तो अगर तो आप सिर्फ ये चाहते हैं कि इन वैल्यूज के अंदर ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको दी हुई हैं, अगर आपका क्राइटेरिया भी इसी के अंदर है, इसी को बेस बनाकर आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो फिर आप सिर्फ इन दो चीजों को यूज करेंगे, रेंज को और क्राइटेरिया को। उसके बाद आपके पास जो थर्ड है सम रेंज, इसकी आपको जरूरत नहीं है, आप इसके बगैर ही फॉर्मूला को एंटर करेंगे और वो अप्लाई हो जाएगा। तो सबसे पहले इन दोनों चीजों को देखते हैं, इन दोनों के मुताबिक फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं, रेंज और क्राइटेरिया के मुताबिक। तो अगर और ये इसी सूरत में होगा कि अगर आपका जो क्राइटेरिया है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज के अंदर ही मौजूद है। तो यहाँ पे सम इफ और देन रेंज जो है, आपने रेंज ये देनी है जिन वैल्यूज को आप ऐड करना चाहते हो। तो आपकी ये वैल्यूज हैं, इन रेंज के अंदर ही आपकी वैल्यूज है जिनको आपने ऐड करना है। तो क्राइटेरिया क्या होगा जी, फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं यहाँ पे कोमा लगाएंगे और उसके बाद क्राइटेरिया हमेशा आपने याद रखना है कि इन्वर्टेड कोमास के अंदर ही आता है। तो इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट करेंगे, देन आपने क्राइटेरिया देना है। फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं जी फलां वैल्यू से जो ग्रेटर वैल्यूज हैं सिर्फ उन्हीं को सम किया जाए, या फिर फलां वैल्यू से जो है आपकी लेसर वैल्यूज हैं सिर्फ उनको काउंट किया जाए। तो यहाँ पे हम कहते हैं जी ग्रेटर का साइन डालते हैं, ग्रेटर देन 70। तो ये इन्वर्टेड कोमा क्लोज करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। इस फॉर्मूला के अंदर हमने ये बताया है कि हमने सिर्फ 70 से जो ग्रेटर वैल्यूज है उनको कैलकुलेट करना है। तो यानी कि ग्रेटर देन 70 इज योर क्राइटेरिया। एंटर कर दें, ये आपके पास 790 टोटल निकल आया। सिर्फ उन वैल्यूज को टोटल किया गया है यहाँ पे जो 70 से ग्रेटर हैं, जैसा कि 546, 84, 75 और 85। तो इन चार वैल्यूज को
ऐड करके ये टोटल बनता है। अब अगर आपका क्राइटेरिया है इन आइटम्स नेम के अंदर, आप चाहते हो फॉर एग्जांपल आइटम वाइज टोटल कर ले, लाइक आप चाहते हैं जी मोबाइल की जो प्राइजेस हैं रुपीस हैं सिर्फ वो टोटल हो जाए, यानी कि हमें ये पता चल जाए कि ये तो हमारे पास ओवरऑल सेल्स आ गई तमाम आइटम्स की, हम चाहते हैं कि सिर्फ मोबाइल की कितनी सेल्स हुई हैं हमारी वो कैलकुलेट हो जाए, या लैपटॉप की कितनी सेल्स हुई हैं, या स्पीकर्स या माउस, कोई भी आइटम आप क्राइटेरिया बना सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्राइटेरिया बना लेते हैं समिफ ब्रैकेट स्टार्ट। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये जो दोनों फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए डिफरेंस जो आएगा वो ये कि इसमें अब रेंज ये हमारी वैल्यूज़ नहीं होगी, अब हमारी वैल्यूज़ रेंज जो है वो ये होगी आइटम नेम्स और कोमा लगाएंगे, देन आप क्राइटेरिया बताएंगे। क्राइटेरिया जिसके अंदर होता है रेंज वही होती है। लास्ट जो हमने फर्स्ट टाइम जो अप्लाई किया है उसका क्राइटेरिया न्यूमेरिकल वैल्यूज के अंदर था, इसलिए रेंज भी वही थी। अब हमारा क्राइटेरिया इसके अंदर है तो रेंज भी ये होगी। तो रेंज सेलेक्ट की, देन आप क्राइटेरिया बताएंगे। क्राइटेरिया जी हमारे पास हम कहते हैं जी सिर्फ और सिर्फ मोबाइल का टोटल करना है हमने, मोबाइल की प्राइसेस का, कोमा लगाया इन्वर्टेड कोमा के बाद, और अब आपने सम रेंज देनी है। ठीक है, तो सम रेंज क्या है, सम तो इसे ही होना है ना बेसिकली न्यूमेरिकल वैल्यूज को, तो आपने सम रेंज दे देनी है। ये सिलेक्ट करें और ड्रैग करते हुए नीचे आ जाएं और ब्रैकेट क्लोज कर दें और एंटर कर दें। तो ये आप देख सकते हैं कि मोबाइल की जो वैल्यूज हैं वो 715 है। कैसे, एक मोबाइल हमारे पास यहाँ पे लिखा है 546 और देन हमारे पास मोबाइल है जी ये 84 और उसके बाद मोबाइल है ये लास्ट पे 85। तो ये तीन वैल्यूज का जो टोटल है वो 715 बन गया। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स समिफ का फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसके अंदर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, किसी चीज की समझ ना आई हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उसके मुतालिक पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें ताकि आइंदा भी बहुत से फॉर्मूले आपको सीखने को मिलते रहें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेसन में एक नए फॉर्मूला के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।